हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय लिज़ा यार शॉर्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। जैसे कि गाइस पता है आपको, बिलाल का हल्दी मैंने डाला, फिर मेहंदी डाला, फिर अकीके का डाला। अब ये मेन फाइनली वलीमे का मैं आपको बना रही हूँ ब्लॉग। तो ब्लॉग को मेरे देखिएगा, लाइक सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जैसे गाइस हमको जाना था शाम को, और मेरे बेटे और बेटी में दोनों में कन्फ्यूज़न था कि मम्मी, बेटा बोल रहा था कि मम्मी आप साड़ी पहनिए, बेटी बोल रही है मम्मी आप गरारा पहनो, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत कपड़े चुभते ना, तो वो मना करती है मम्मी मैं भी नहीं पहनूंगी और आप भी मत पहनो। तो उन लोगों की गैसिंग पावर हो रही थी, तो उन लोगों ने निकाला चीट, और चीट निकाल के उसमें ऑप्शन डाले दो ठो कि साड़ी और गरारा। तो दोनों बेटी बैठ के उसमें से गरारा पर्ची में नाम लिख रही थी कि गरारा साड़ी वाला जो मैटर है उसमें हम वो करेंगे कि उसके बाद हम उसमें डालेंगे, तो अब मम्मी आप उसी को पहनना। तो उसने चीट डाली, चीट डालने के बाद इतना सारा मस्ती कर रहे उन लोग, बार बार बोल रहे, और इत्तेफाक से बार बार साड़ी निकल रही थी, तो साड़ी पहनना है, साड़ी पहनना है। फिर अलीज़ा बोलती मम्मी साड़ी निकल रही है, साड़ी निकल रही है, और साड़ी में कैसे मम्मी साड़ी पहनो आप, फिर साड़ी नहीं मत पहनो, गरारा पहनो। बेटा बोलता है मम्मी साड़ी पहनो आप, साड़ी से। उसके बाद दोनों में इतनी सारी चीट चीट निकाल के कई बार उन लोगों ने ना देखे तो फिर भी साड़ी निकल रही थी गाइस। फिर साड़ी का मैं बोली तो अलीज़ा देखो साड़ी नहीं कर रही, मैं साड़ी पहने थे, फिर भी वो अलीज़ा मान नहीं रही। मम्मी एक और मौका दो, मैं लास्ट टाइम देती हूँ, आप एक बार और देख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। मम्मी आप साड़ी पहनना, जो कि साड़ी अच्छी, सॉरी गरारा पहनना, साड़ी का अयाज बोल रहा था। तो उसने फिर भी चीट बनाई, तो बोलते नहीं मम्मी आप साड़ी पहनो, साड़ी आपको नहीं, बनपुरी में आप कभी एक बार भी साड़ी नहीं पहनी हो मेरे सामने, आप यहाँ पर साड़ी पहनो। तो फिर उसके बाद हमें बातें जो होने लगी, फिर लास्ट में चीट निकला। फाइनल हम लोग का हो गया डिसीजन कि मैं साड़ी ही पहनूंगी। फिर मेरी बेटी ने पूरा अपना सामान, तो गाइस फिर तैयारी हो गई जाने की, मतलब साड़ी पहन के जाने की। तो ये फाइनल हो गया। फिर बेटा ने बोला मम्मी मेरा कपड़ा आप जो न्यू दिलाए थे वो उसको देखो मम्मी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोला अभी बेटा दिखाना नहीं, इसको शाम को पहनना है। तो नहीं मम्मी देखो। उसके बाद बेटी भी गई अपना कपड़ा निकालने के लिए, दिखाने के लिए कि मम्मी मैं इसको पहनूंगी। बोले मम्मी हाँ हाँ बेटा पहनना। तो उसको तो कपड़े इतने चुभते कि वो निकाल के भी वो कन्फ्यूज़ हो रही कि मम्मी मैं पहनूँ कैसे इसको, फिर पहनूँगी। तो बोली हाँ चलो ठीक है। फिर वो अपने कपड़े दिखाने लगी गाइस। फिर उसके बाद बोलने लगी कि मम्मी देखिए, मैं आप बोल रही हूँ, आपके बोलने से पहन रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मेरे कपड़े हैं, मैं पहनना नहीं चाह रही हूँ लेकिन गड़ते बहुत है, फिर भी मम्मी ने दिलाया तो मैं तो पहनना तो पड़ेगा। फिर अपने कपड़े निकाल के दिखाने लगी, जैसे बेटा ने दिखाया वैसे बेटी ने दिखाई, और अपना दिखा के बताती कि मम्मी देखो ये कपड़े हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, आपने जो दिलाया था वो अभी देखो इसको आप, मैं इसको पहनूँ। वो अभी भी कन्फ्यूज़ थी कि मम्मी मैं इसको पहनूँ कि नहीं पहनूँ, क्योंकि मुझे चुभेंगे तो मैं कैसे पहनूँगी। तो फिर उसके बाद निकालने लगी, दिखाने लगी कि मम्मी पक्का मैं इसको पहनूँ। तो मैंने हाँ बेटा इसको पहनना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा ड्रेस यही लिया है और ये न्यू ड्रेस है तो उसको पहनना पड़ेगा। उसके बाद दोनों लोगों ने अपनी तैयारी करने लगे गाइस। फिर वहाँ अपना कपड़े, बोली बेटा आप कपड़ा हो गया, अब अपना कपड़े को अंदर रख दो आप। अब उसके बाद शाम के बाद शाम को पहनना है, जाओ अपने काम करो, जो रुके हुए वो काम। तो अपने कपड़े जमाने लगे गाइस। तो उसके बाद फिर छोटा सा मैंने नो का वीडियो बनाई थी, मैंने अपलोड करी, आप देख सकते हैं मेरे उसमें इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। फिर फाइनली तैयार हो गए। उस तैयार होकर ऐसे मूर्ति जैसे बैठी थी, उसको चुभ रहे थे कपड़े, तो इसलिए बोलती मम्मी और देखो बेटा मेरा तैयार होकर, फिर उसको तो मोबाइल चलाना है, उसको गेम खेलना, अपना कौन सा गेम खेल रहा था पता नहीं क्या क्या नाम LAC से बता रहा था, उस गेम को खेल रहा था गाइस। आपके बच्चे भी कैसे खेलते, कौन सा गेम खेलते, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तैयार होकर बैठी, फिर मैंने बोला बेटा क्यों ऐसे बैठे, बोली मम्मी मुझे गर्ड है कपड़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चुभ रहा है, मैं कैसे पहनूंगी करके। तो बोली चुपचाप से पहनो, अभी नया है तो लग रहा है बाद में सही हो जाएगा। फिर बोली हाँ मम्मी कब चलेंगे अपन, बहुत देर हो गया, पापा भी आए नहीं है, वो भी तैयार नहीं हुए, तो अपन कैसे चलेंगे, अपन कैसे जाएंगे घर। तो उसके बाद शादी में, तो फिर मैंने बोला देखिए मैंने भी तैयार हो गया था, अपने लोग आपको मैं शेयर कर रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने साड़ी पहना था, साड़ी पहना था और इसका भी स्टोल लगाया था, बिंदियाँ लगाया था, क्योंकि आज वलीमा था तो आज ये वलीमा बनता है। फिर मेरे हस्बैंड नहा धो के तैयार हुए, फिर अपनी तैयारी होने लगी, मैंने उनका वीडियो बनाया, मैंने बोली आप तैयार हो गए, तो बोले हाँ तैयार हो गए। फिर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे गाइस, इनको तो बहुत टाइम लगता है और तैयार होने में। फिर मैं उनको बोली नहीं आप तैयार हो जल्दी, क्योंकि बहुत देर हो गया, हम लोग को जल्दी निकलना था। फिर मैं अपनी मम्मी के घर गई, मम्मी के घर जाने के लिए वहाँ पर सब लोग गाड़ी, क्योंकि अलीज़ा और मैं और क्या कहते हैं उनके पापा, मतलब सब लोग साथ में जाते हैं बाइक में ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर अलीज़ा पापा के साथ चली गई और मैं अपने भाई के साथ चली गई बाइक में, और जो मेरे मतलब मम्मी है वो मेरे छोटे वाले भाई के साथ चली गई। मेरे खाला का बेटा जो रहता है चांद, उनके साथ क्या बोलते हैं मैं बैठ गई थी, और मेरे मम्मी भाई के साथ बैठ गया था। और उसके बाद फिर ये बहुत अलीज़ा सुकून से कम आज बैठ के गई होगी, क्योंकि उसको हम लोग 4 लोग नहीं हो पाते गाइस, आपको पता है एक बाइक छोटी सी बाइक है, उसमें हम 4 लोग नहीं हो पाते।
आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह हम लोग न्यू गाड़ी ले जल्दी से। आप लोग की मतलब आप लोग अगर दुआ करेंगे, मेहनत हमारी आप लोगों को पसंद आएगी और हमारे को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये दिन जल्दी आएगा इंशाल्लाह। हम भी बाइक ले लें, और हो सकता है अगर आप लोग की दुआ रहेगी तो हम कार भी ले सकते हैं। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फाइनली हम जब पहुँचे तो एंट्री, दुल्हन की एंट्री जस्ट हुई थी। हम लोग फिर हमने बाहर रोक गए थे कि भाई इनको जाने दीजिए, तो ब्राइडल लोग है तो इन लोग को जाने दीजिए। तो उन लोगों को निकलने लगे, अंदर वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद हम लोग जाने लगे तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए। फिर मैंने वहाँ का डेकोरेशन का थोड़ा सा मैं वीडियो आपको शेयर कर रही। फिर देखिए गाइस, मैंने अंदर पहुँची तो अंदर धीरे धीरे उसकी एंट्री हो रही। दुल्हन की माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और बिलाल भी बहुत प्यारा लग रहा था। कैसे देखिए गाइस, उन लोग की एंट्री हो रही थी। तो एंट्री होते होते ये फ्रंट का मैं ना ले नहीं पाई थी, पहले बैक का मैंने लिया था क्योंकि मुझे सामने से लेते नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने बाद में बस उसको शेयर करा। उनकी एंट्री बहुत ही प्यारी हुई और अच्छा लगा मुझे, बहुत देख के खुशी हुई। उसने भी जो मेज़र पहना था तो हमारी एक पहचान की है भतीजी लगती है, वो ये मेज़र का काम करती। जिसको लगेगा कांटेक्ट में कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको उनका नंबर दे दूँगी ताकि उनको जो भी लेना होगा, मिरर हो चाहे मेज़र हो चाहे कुछ भी हो, तो उनको लेना होगा तो आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। देखिए गाइस, वहाँ पर एंट्री हुई। यहाँ पर पटाखों की एंट्री, पटाखों के साथ में सब फिर से मैंने फ्रंट वाला भी लिया, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। दूल्हा की एंट्री हुई फ्रंट वाला, वो तो बैक वाला था। मैंने जो पीछे से बनाया था क्योंकि आगे से बहुत भीड़ थी, मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने अपने ये देखिए पीछे से सामने से मैंने जो लिया था उसको आपको शेयर कर रही हूँ। और उन लोग की एंट्री बहुत अच्छी हुई, बहुत ही देखिए गाइस उन लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। उसको अच्छा लगा, मुझे भी देख के मुझे भी ऐसा लगा काश हमारे ज़माने में भी ऐसा होता तो हम लोग भी ऐसा एंट्री करते। लेकिन उस ज़माने में तो खैर नहीं था। अब दोबारा तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं, मतलब 13 ईयर्स हो चुके हैं हम लोग की शादी को। तो हम लोग तो दोबारा नहीं कर, हाँ देखिए इंजॉय तो कर सकते हैं, सबको ब्लेसिंग तो दे सकते हैं कि अच्छा सबके साथ हो। और देखिए उन लोग वहाँ हो गया, उसके मैंने हम लोग शादी का ये चीज़ को देख लिया। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ चले गए खाना खाने के लिए बाहर पे। वहाँ पर देखिए मतलब उनने अच्छा अरेंजमेंट किया था, उनने अरेंजमेंट। तो ड्रोन का भी, तो मैंने ड्रोन को देख के बहुत सारी पिक्चर्स भी बनाई। उसके बाद ना देखिए वहाँ पर बैलून लगे हुए थे और मैं थोड़ा सा वहाँ पर ब्लॉग भी बनाई है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ब्लॉग पूरा ही। फिर मैंने खाना खा लिया। खाना खा के गुपचुप था तो गुपचुप तो छूट ही नहीं सकता, जाहिर सबको पता है गुपचुप तो लेडीज़ का फर्स्ट है। तो मैंने गुपचुप खाया। वहाँ मेरी पति भांजी वो बोली कि मैं भी आ रही। मैंने मेरे बेटा आपका भी आएगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग में आप दिखोगे। तो बोले हाँ हाँ खाला कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आप ले लेना ब्लॉग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहाँ पर गुपचुप खाया। गुपचुप खाने के बाद मैंने वहाँ पर स्प्राइट पिया क्योंकि स्प्राइट तो मुझे सबसे पसंद है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे स्प्राइट ही सबसे अच्छा लगता है। मेरे को ऑरेंज और ये ब्लैक वाला बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और उसके बाद फिर वहाँ पर आइस का गोला भैया बना रहे थे। मैंने बोले भैया मेरे को आइस का गोला दीजिए। तो भैया ने मुझे आइस का गोला दिया। जस्ट उसके बाद में फिर आइसक्रीम भी निकल गया। तो फिर मैंने दोनों चीज़ खाती, मैंने देखिए गाइस दो पकड़े। फिर मैंने वहाँ पर अंदर देखा, अंदर गया तो देखिए वहाँ पर सब फोटोग्राफी हो रही थी। तो फिर मैंने बोले नहीं बाहर निकलते। फिर हम लोग निकलने लगे। फिर वहाँ पर उनके बारात वाले बहुत, तब जो घर आती थी वो बहुत देर से पहुँचे गए। फिर रात को कितना बज रहा था, मैंने बेटे से पूछा बेटा थक गए? बोले हाँ मम्मी बहुत थक गए, चलो घर। अभी अपनी बाइक को अंदर कर रहे थे गली पे, क्योंकि हम लोग भी रेंट पे रहते, बाइजों में जगह नहीं रहती। तो फिर हम लोग ना बाइक ना साइड में, घर के साइड में खड़ा कर। मैंने कुछ पिक्चर आपसे शेयर करी है दुल्हन की दूल्हा की, आप उसको देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेगा। भाई के साथ मैंने शेयर करा है भाई के। और मैं अपने हस्बैंड के साथ पहुंच गई वहाँ पर स्टेज पे। बन के एक फ़ोटो तो बनता है क्योंकि बहुत दिन के बाद ये पोज हुआ। फिर मैंने बेटी की फ़ोटो शेयर करा, अपनी फ़ोटो शेयर करा। और आप लोग प्लीज़ आपसे बोलती हूँ, आप मेरे को ज़रूर बताइएगा मुझे मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। बाकी खुदा हाफिज़।